देखिए, आपको मैंने हार्ट का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से एकदम लेमन स्ट्रक्चर में समझाया। ये इसलिए किया है ताकि आप हार्ट को इतना टफ ना समझे और जल्दी से आप उसका जो पार्ट है उसको समझने की अंडरस्टैंडिंग जो आपकी बन जाए। बट आपको पेपर में ऐसा नहीं बनाना है, ये सिर्फ मैंने आपके समझने के लिए किए हैं। अब हार्ट का स्ट्रक्चर जो दिखने में तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, बट इतना नहीं है जितना आप समझ रहे हैं। अभी हम आपका हार्ट का स्ट्रक्चर बताएंगे। देखिए, हार्ट का स्ट्रक्चर कैसे है, वो है ऐसे। ठीक, जो इसका ऊपर का तरफ है थोड़ा चौड़ा है, इसको हम बेस बोलेंगे, ब्रॉडर एरिया को, और नीचे जो है वो पॉइंटेड एरिया है, इसको हम बोलेंगे अपेक्स एरिया है। और ये एरिया क्या है, इसका हार्ट का बेस एरिया है। ठीक है फ्रेंड्स, इतना आया समझ में। उसके बाद ये मैंने इसको बाहर से कर दिया। अब इसको हम करेंगे ऐसे। ठीक, देखिए इस साइड का जो वॉल है ये वाला, ये थोड़ा कम चौड़ा है, इसकी थिकनेस थोड़ी कम है। जो ये वाला साइड है ये ज़्यादा है। और एक और डिफरेंस देखेंगे तो ये वाला जो है हार्ट जो है वो थोड़ा सा टिल्ट है, इस तरफ ज़्यादा झुका हुआ है। वो क्यों है वो आपको धीरे धीरे पता लग जाएगा। अब ये तो हो गया, ये बिल्कुल सा थोड़ा सा आपको बता रही हूँ। उसके बाद क्या करेंगे, आप हार्ट में यहाँ पे ये और यहाँ पे ये, फिर यहाँ पे दो, ये देखिए हार्ट में ये वाला साइड क्या है, ये वेंट्रिकल है, राइट वेंट्रिकल, और ये क्या है हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल्स। यही मैंने आपको पहले भी बताया है। और ये ऊपर का पोर्शन क्या है, ऑरिकल्स, राइट एंड लेफ्ट ऑरिकल्स, यहाँ और यहाँ पे। ठीक, अब देखिए जो बॉडी है वो हमारा हार्ट को डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ पे रिसीव होता है, यहाँ राइट ऑरिकल में। और ये जैसे ही फिल हो जाता है उसके बाद ब्लड हमारा कहाँ चले जाता है, ये इस दरवाजे से ये यहाँ चले जाता है वेंट्रिकल्स में। इन वेंट्रिकल्स इसने रिसीव किया, ये फिल होने के बाद यहाँ पे आ गया। उसके बाद ये ब्लड दोबारा से कहाँ जाएगा, यहाँ से प्यूरिफाई होने के लिए जाएगा। एक यहाँ का जो ढक्कन है वो ऊपर की तरफ ऐसे खुलेगा और यहाँ का जो है वो नीचे की तरफ खुलेगा। जब ये ब्लड पंप करिए ऊपर की तरफ जाएगा तो ये ढक्कन जो है वो बंद हो जाएगा और ये वापस ब्लड जो है वो ऊपर नहीं जा पाएगा। ये सीधा कहाँ जाएगा, यहाँ पे, यही एक रास्ता खुला है। ठीक, यहाँ से ये जाएगा राइट और लेफ्ट लंग्स में, राइट और लेफ्ट लंग्स में जाएगा प्यूरिफाई होने के लिए, क्योंकि ये कौन सा ब्लड था, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। उसके बाद डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो हमारा प्यूरिफाई होके कहाँ पे आके कलेक्ट होगा, यहाँ पे ऑरिकल्स में आके कलेक्ट होगा, लेफ्ट ऑरिकल्स में। कौन सा, दोनों ऑरिकल्स का काम कलेक्शन करने हैं ब्लड को, लेकिन फ़र्क ये है कि ये वाला साइड डीऑक्सीजनेटेड करेगा और ये वाला साइड ऑक्सीजनेटेड करेगा। फिर ये प्यूरिफाइड ब्लड हमारा आगे है और ये लेफ्ट ऑरिकल में आके कलेक्ट हुए हैं। फिल होने के बाद ये कहाँ जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल्स में। लेफ्ट वेंट्रिकल्स का भी ये जो दरवाज़ा है ये कहाँ खुल रहा है, नीचे की तरफ, ये ऊपर की तरफ नहीं है। क्यों, क्योंकि इससे क्या होगा, हमारा बैक फ्लो है जो ब्लड का है वो नहीं हो पाता है। उसके बाद ये वेंट्रिकल्स जो है वो ब्लड को पंप करेगा। यहाँ इसका दरवाज़ा किस तरफ खुलेगा, ऊपर की तरफ, बिल्कुल इसके जैसा ऊपर की तरफ ही खुलेगा। और जैसे ही ये पंप करेगा ये वाला धक्के से बंद हो जाएगा, सिर्फ यही वाला दरवाज़ा जो है वो खुलेगा हमारा, और ब्लड हमारा आयोटिक आर्क से पूरे बॉडी को सप्लाई हो जाएगा।
ठीक, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड है और ये पूरे बॉडी को आर्क आयोटा से सप्लाई होगा और यहाँ से जो पूरे ऑर्गन्स में ये जो है वो फैल जाएगा ब्लड। ठीक है फ्रेंड्स, तो इतना है हमारा हार्ट का सर्कुलेशन। देखिए पहले हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, कौन सा ब्लड? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ पे आया? ये आया हमारा राइट ऑरिकल्स में। राइट ऑरिकल्स के बाद कहाँ गया? राइट वेंट्रिकल्स में। राइट वेंट्रिकल्स के बाद कहाँ गया? लंग्स में। लंग्स में किस लिए गया? प्यूरिफाई होने के बाद। प्यूरिफाई होने के बाद ये हमारा कौन सा ब्लड आ गया? अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड। प्यूरिफाई होने के बाद आया ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये कहाँ पे गया? लेफ्ट ऑरिकल्स। लेफ्ट ऑरिकल्स के बाद लेफ्ट वेंट्रिकल्स, उसके बाद पल्मोनरी ये, उसके बाद हमारा गया आयोटा में। आयोटा में गया, उसके बाद पूरा बॉडी ऑर्गन को गया, हर एक बॉडी ऑर्गन में चले गया। इतना है बस, इतना सा है कहानी हमारे ब्लड का। आई होप आपको ये इतना समझ में आया होगा।